Assalamu alaikum my YouTube family. So welcome back to my YouTube channel and this is the second part of the video जिसमें हम ऑप्टिक्स ऑफ द आई की फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। तो पहली वीडियो में हमने लेंसेज की यानी डिस्क्रिप्शन की थी कि लेंसेज कैसे कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, रिफ्रैक्टिव पावर, एवरीथिंग। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट आई हैव गिवन अ लिंक बिलो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड चेक आउट एंड देन कम टू द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम आई के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी मेन चीज़ है। यानी आई जो होती है वो फंक्शन करती है एक कैमरा की तरह। सो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि आई के पास कितने मैंने 3 सिस्टम्स पे वो मुश्तमिल होती है, 3 मेन चीज़ों पे वो मुश्तमिल होती है। एक होता है उसका लेंस सिस्टम, दूसरा होता है अपर्चर सिस्टम, यानी कि लाइट अंदर कितनी जानी चाहिए। ज़्यादा अगर लाइट है तो कम जानी चाहिए, कम लाइट है तो ज़्यादा, यानी ये सिस्टम इसको हम बोलते हैं अपर्चर सिस्टम। दूसरी होती है हमारी रेटिना, जिस पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, ब्रेन को सेंड की जाएगी, यानी कि वो सब चीज़ें। तो आपको क्या याद करनी है, 3 चीज़ें याद करनी है, लेंस सिस्टम, अपर्चर सिस्टम, रेटिना। देन कम टू द लेंस सिस्टम। अब जब लेंस सिस्टम पे आ जाते हैं तो उसमें 4 रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस होते हैं। अब आपको 4 रिफ्रैक्टिव इंटरफेसेस को भी याद करना है कि पहला जो हमारा इंटरफेस आता है वो एयर और एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया में आ जाएगा, और दूसरा जो इंटरफेस आ जाएगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड अक्वस ह्यूमर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड दैट व्हाट इज़ द कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आई के सामने, और कॉर्निया के 2 सरफेसेस हो गए, एक एंटीरियर सरफेस हो गया, एक पोस्टीरियर सरफेस हो गया। तीसरा जो इंटरफेस होता है वो तीसरा जो हमारा इंटरफेस होता है वो होता है बेसिकली अक्वस ह्यूमर एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस के बीच में, और चौथा जो इंटरफेस होता है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड विट्रस ह्यूमर के बीच में होता है। सो ये बेसिकली आपने 4 इंटरफेसेस याद करने हैं। एंड देन कम टू द इंडेक्स ऑफ द, यानी इंटरनल इंडेक्सेस, जो डिफरेंट इसकी इंडेक्सेस होती हैं। एयर की इंडेक्स होती है 1, कॉर्निया की इंडेक्स होती है 1.38, अक्वस ह्यूमर की 1.33, क्रिस्टलाइन लेंस की 1.40 एंड विट्रस ह्यूमर की होती है 1.34। तो अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली इंटरफेजेस को। सो यहाँ पे हम आते हैं कंसीडरेशन ऑफ द ऑल रिफ्रैक्टिव सरफेसेस ऑफ द आई एज अ सिंगल लेंस। इसको हम रिड्यूस्ड आई भी बोलते हैं, यानी सब चीज़ों को मिला के, सब जो पावर्स थे जो उसके थे रिफ्रैक्टिव सरफेसेस, उनको मिला के हम रिड्यूस्ड आई एज अ कंसीडर करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन मेन थिंग कम टू दैट इज़ द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर, यानी रिफ्रैक्टिव पावर आपकी आई का कितना होता है, वो 59 डॉप्टर होता है। ये बहुत चीज़ें आपने याद करनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे BCQ पॉइंट है कि अबाउट 2/3 ऑफ द 59 डॉप्टर्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई इज प्रोवाइडेड बाय द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, नॉट बाय द आई लेंस। And the principal reason for is this, that the refractive power of the cornea is markedly different from that of the air. बेसिकली ये जो हमारी है वो BCQ पॉइंट है कि यानी 59 डॉप्टर्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर से हमारी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ की होती है, वो होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया की, नॉट बाय द आई लेंस। अब यहाँ पे इसका रीज़न भी गिवन है कि क्यों नहीं होती, क्योंकि हम देखें कि लाइक जो इंटरनल इंडेक्स है एयर की वो 1 है एंड कॉर्निया की 1.38 है, यानी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। बाकियों का अगर हम डिफरेंस देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक 1.34, 1.40, 1.33, 1.38, यानी बिल्कुल कॉर्निया और एयर में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह से उसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये मेन चीज़ें आप याद कर लें क्योंकि ये हमारी हो गई BCQ पॉइंट। देन द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द इंटरनल लेंस ऑफ द आई एज इट नॉर्मली लाइज इन द आई सराउंडेड बाय द फ्लूइड ऑन ईच साइड इज ओनली 20 डॉप्टर्स। और जो टोटल पावर हमारे लेंस सिस्टम का होता है वो होता है 20 डॉप्टर्स, यानी 59 से जो हमारा 20 होता है वो हमारी लेंस का होता है। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे, यानी पहले तो हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लें कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली। लाइक हमने स्टडी किए रिफ्रैक्टिव पावर्स को स्टडी कर लिए, टोटल पावर ऑफ द आई को स्टडी कर लिए, और इंटरफेसेस को स्टडी कर लिए, लेंस का टोटल पावर हमने स्टडी कर लिया, जिसमें से हमें 2 BCQ पॉइंट मिली कि लाइक आई का टोटल रिफ्रैक्टिव पावर कितना होता है, 59 होता है, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी होती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया की होती है। दूसरी पॉइंट ये थी कि जो लेंस सिस्टम का पावर होता है वो हमारा होता है 20 डॉप्टर।
अब आ जाते हैं कि फॉर्मेशन यानी कि इमेज की कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, कि जो लेंस सिस्टम होता है हमारी आई का, वो इमेज कहाँ पे फोकस करवाता है, वो रेटिना पे, यानी कि जो हमारी फिल्म होती है जहाँ पे हमारी इमेज बनेगी वो बेसिकली होती है हमारी रेटिना, जो कि आई का एक लेयर है। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि लाइक रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, और वही इन्वर्टेड इमेज हमारी ब्रेन पास जाती है, क्योंकि ब्रेन के लिए जो इन्वर्टेड इमेज है ना वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है, फिर ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज नॉर्मल होती है किसके लिए, ब्रेन के लिए। देन कम टू द मैकेनिज्म ऑफ द अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है कि लेंस के शेप को यानी कि हम बदलें क्यों, क्योंकि हमें रिफ्लेक्टिव पावर को घटाना है या बढ़ाना है, क्योंकि हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जब लेंस थिक हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्टिव पावर भी बढ़ रहा है, क्योंकि थिक होने से उसका जो बेंडिंग पावर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। सो यहाँ पे हमें आ रहा है कि लेंस बेसिकली क्या होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कैप्सूल होता है, जो कि फिल क्या होता है, एक विस्कस यानी एक गाढ़ा सा प्रोटीनेशियस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। जब लेंस रिलैक्स स्टेट में होता है तो उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होता है, तो उसकी ऑलमोस्ट जो होती है वो स्फेरिकल होती है। देन कम टू यहाँ पे हम देख से सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच किए होते हैं। बेसिकली वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसके टेंशन देते हैं, यानी कि इसकी जो शक्ल यहाँ पे नज़र आ रही है वो इसकी टेंशन की वजह से ही आ रही है, और जो टेंशन होता है इन लिगामेंट्स पे वो इसे रिलेटिवली फ्लैट रखता है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा स्फेरिकल शेप में नहीं है। सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ इसके साथ सीलियरली मसल के दो यानी कि हमारे किस्म अटैच होते हैं, सेपरेट सेट्स अटैच होते हैं। एक होते हैं मेरिडाइनल एंड सर्कुलर। बेसिकली ये इनकी कंट्रैक्शन ही होती है, यानी कि ये इनकी कंट्रैक्शन अगर होगी सर्कुलर फाइबर्स की या मेरिडाइनल फाइबर्स की कंट्रैक्शन होगी तो ही हमारे क्या होगा कि ये जो लिगामेंट्स होंगे वो रिलैक्स करेंगे और शेप को यानी कि हमारे मेंटेन करेंगे। देन कम टू अकोमोडेशन। कंट्रोल कौन करता है, बेसिकली अकोमोडेशन जो हमारी कंट्रोल करती है वो थर्ड क्रेनियल नर्व करती है, जो कि हमारी होती है थर्ड नर्व न्यूक्लियस से इन द ब्रेन स्टिंग। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वो होती है हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। बेसिकली द स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करवाती है, सीलियरली मसल्स की कंट्रैक्शन कराती है, जो कि हमारे लेंस लिगामेंट्स को रिलैक्स कराएगी एंड अलो करेगी लेंस को कि वो थिकर हो जाए और अपने पावर को इंक्रीज़ करे, और जब वो रिफ्लेक्टिव पावर बढ़ाएगा तो ऑब्जेक्ट्स यानी कि नियर पे फोकस करेगा जिस पे लेस रिफ्लेक्टिव पावर था। सो बेसिकली ये हमारी एक बेसिक जो पॉइंट थी कि वो अपने रिफ्लेक्टिव पावर को लेंस कैसे बढ़ाता है और नियर ऑब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करता है। देन कम्स टू द प्रेस्बायोपिया विच इज़ द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन। प्रेस्बायोपिया इज़ अ डिसऑर्डर, और प्रेस्बायोपिया में क्या होता है कि हमारी अकोमोडेशन लेंस की चली जाती है, यानी कि वो खुद को कॉन्वेक्स टू वेरी कॉन्वेक्स नहीं कर पाते हैं, थिक टू थिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होती है हमारी लेंस प्रोटीन की डिजनरेशन होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि यानी ओल्ड एज में होती है प्रेस्बायोपिया। सो बेसिकली हमें पूछा जाए या डिफाइन किया जाए तो क्या होती है, लॉस ऑफ द अकोमोडेशन इन द एडवांस्ड एज ऑफ द लेंसेज। ये भी एक BCQ पॉइंट है, ये आ चुका है BCQ पास्ट पेपर्स में। अब यहाँ पे इसकी यानी कि आगे से हम करेक्ट कैसे करेंगे। एक ओल्डर पर्सन है, उसे क्या करेंगे हम बायफोकल ग्लासेस देंगे, जिसका अपर जो सेगमेंट होगा वो फोकस करेगा फार सीइंग पे और लोअर सेगमेंट करेगा नियर सीइंग पे, क्योंकि अकोमोडेशन जो लॉस हो जाएगी तो ना ही वो फार ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाएंगे ना ही नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हम उन्हें बायफोकल लेंसेज देंगे। देन कम टू द प्यूपिलरी डायामीटर। प्यूपिलरी डायामीटर जो यानी कि मेंटेन करती है वो हमारी आयरिस मेंटेन करती है। द मेजर फंक्शन ऑफ आयरिस इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द लाइट इट एंटर्स द आई ड्यूरिंग द डार्कनेस एंड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द लाइट इट एंटर्स द आई इन द डे लाइट। यानी मैंने जो पहली बात बताई कि लाइक मतलब ज़्यादा लाइट है तो कम जानी चाहिए, अगर कम लाइट है तो हमारी ज़्यादा लाइट जानी चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ लाइट जो बेसिकली होता है वो एंटर होता है आई में, वो किससे प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ प्यूपिल से, यानी जितनी एरिया ज़्यादा ओपन होगी जाहिर सी बात है उतनी लाइट उसमें ज़्यादा जाएगी। सो दे हैव द डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेप्थ ऑफ द फोकस अकर्स, यानी कि फोकस सबसे ज़्यादा तब होगा जब हमारी प्यूपिल एक्सट्रीमली स्मॉल होगी। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी स्मॉल होगी तो उससे हमारे सिर्फ सेंट्रल मोस्ट रेज ही जाएंगे और वो हमारे क्या कर पाएंगे, एक अप्रोप्रिएट फोकस कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल रेज में बेंडिंग कम होती है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो पार्ट था वीडियो का यहाँ पे ख़त्म होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमने आई की ऑप्टिक्स को डिस्कस किया था, उसमें अकोमोडेशन को डिस्कस किया था, अकोमोडेशन की नर्व सप्लाई यानी से कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिलरी एपर्चर को हमने स्टडी किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर भी करें, मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी थी, ताकि मैं आगे और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।